Hello everyone. So today we will discuss our calculus of variation master class X assignment. So in this assignment again we will discuss some questions related to calculus of variation. So ये आपका लास्ट असाइनमेंट है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का. आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी मोर असाइनमेंट. इसके बाद जो भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और आपका एलपीपी और आपका मार्को चैन और इंटीग्रल भी आपका ख़त्म हो जाएगा अगले असाइनमेंट में. तो इसके जो भी टेस्ट होंगे तो रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस मुझे कराने हैं वो मैं टेस्ट में इंक्लूड करूँगा. तो उसका जब डिस्कशन होगा देन वी विल डिस्कस. तो अभी का जो असाइनमेंट है उसमें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ऑलरेडी असाइनमेंट आपके पास में प्रोवाइडेड है. सो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपके पास में. फ्री बाउंड्री वाली प्रॉब्लम से क्वेश्चन गिवन है. कह रहा लेट y इक्वल टू वाई एक्स. ये आपको गिवन है y इक्वल टू वाई एक्स. ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 40 होगा. y इक्वल टू वाई एक्स बिलोंग्स टू C4 क्लोज इंटरवल a टू b. क्लोज इंटरवल 0,1 दिया है. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका y है ना, जो आपका सॉल्यूशन कर्व है यानी कि एक्सट्रीमल है, ये क्या है C4 का मतलब क्या होता है, इसका जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा और इस इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. और आपका गिवन क्या है, कह रहा है बी एन एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन फॉर द फंक्शनल. और ये वेरिएशनल प्रॉब्लम जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है आई ऑफ वाई दिस इज सेम एज 0 to 1 वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस 2y dx. ये गिवन है. और आपसे कह रहा है सेटिस्फाइंग y एट 0 पे 0 गिवन है, y एट 0 पे 0 गिवन है और y एट 1 पे 0 गिवन है. देन एन एक्सट्रीमल वाई एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन एट 0 and 1 टुगेदर विद द नेचुरल बाउंड्री कंडीशन इज गिवन बाई. यहाँ पे देखो ये आपके पास में डबल डेरिवेटिव है. तो यहाँ पे जो आपके पास में जब आप यूलर लैग्रेंज इक्वेशन लगाएंगे तो आपके पास फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी. तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेंगे. यहाँ पे जो आपकी कंडीशन गिवन है वो आपके पास केवल 2 कंडीशन गिवन है. तो आपके पास 2 कंडीशन और आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पे उसने दे रखा है कि 0,1 पे क्या है, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. यानी कि एट 0,1 ये जो आपके पास में जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है यानी कि बीपी है, ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, ये सेटिस्फाई करेगा किसको, नेचुरल कंडीशन, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन. ये नेचुरल बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेचुरल बाउंड्री कंडीशन निकालने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेरिवेटिव देखेंगे यानी कि जो एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, ये क्या आपको गिवन है वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस 2y. तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर. तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू y डबल डैश. तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 2y डबल डैश. तो इसको अगर इन पॉइंट्स पे अगर आप जीरो करेंगे तो आपको अगेन कंडीशन मिल जाएंगी यानी कि डेल एफ बाई डेल वाई डबल डैश एट एक्स इक्वल टू 0. इसको पुट करेंगे 0 के बराबर एंड डेल एफ बाई डेल वाई डबल डैश एट एक्स इक्वल टू 1. इसको पुट करेंगे 0 के बराबर. तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम वाई डबल डैश एट 0 पे 0 मिलेगा यानी कि दिस इम्प्लाई वाई डबल डैश एट 0 पे 0 मिल जाएगा. और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 टाइम वाई डबल डैश एट 1 पे ये 0 मिलेगा. सो दिस इम्प्लाई कि वाई डबल डैश एट 1 पे ये 0 मिल जाएगा. तो 2 कंडीशन आपके पास में ये गिवन है और 2 कंडीशन आपको एडिशनली क्या मिल जाएंगे, वाई डबल डैश एट 0 पे सिंपली 0 एंड वाई डबल डैश एट 1 पे 0. तो ये 2 कंडीशन मिल गई यानी कि 4 आपके पास बाउंड्री कंडीशन हो गई. इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे जब भी आपको फंक्शनल है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व करेगा तो वहाँ पे आपके पास में जो यूलर लैग्रेंज फॉर्म होती है वो आपके पास डिफरेंट होती है. तो उसी फॉर्म को यूज करेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, क्योंकि कोई भी अगर वेरिएशनल प्रॉब्लम है अगर इसके पास एक्सट्रीम एग्जिस्ट कर रहा है तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि दिस वेरिएशनल प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई लैग्रेंज यूलर इक्वेशन. तो वो जो लैग्रेंज यूलर इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपके पास में, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डेल एफ बाई डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0. ये आपके पास में क्या होती है, यूलर्स लैग्रेंज इक्वेशन. तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा. और यहाँ पे वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे ये आपका क्या है, वाई डैश से इंडिपेंडेंट है तो ये 0 हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डबल डैश करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2y डबल डैश इक्वल टू 0. 2 से 2 को रिमूव कर सकते हैं सिंपली. तो ये 2 रिमूव हो जाएगा यानी कि यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा. इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 प्लस वाई डबल डेरिवेटिव है. अगेन इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो y का क्या हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0. तो y फोर्थ डेरिवेटिव सेम एज 1. ये आपके पास में क्या है, नॉन होमोजीनियस
फोर्थ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका आप सॉल्यूशन निकालना जानते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो वाई ट्रिपल डैश इंटीग्रेट कर दोगे तो सिंपली दिस इज एक्स प्लस सी वन, अगेन इंटीग्रेट करोगे तो वाई डबल डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई डबल डैश, अगेन इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वाई डबल डैश इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड 6 प्लस सी वन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी टू एक्स, अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई, यहाँ पे आपने एक बार किया तो ये आपको वाई डैश वाई एक्स प्लस सी वन मिला, दोबारा किया तो आपको ये मिला, जब आपने फिर से करेंगे तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, अगेन आप डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड 24 प्लस सी वन एक्स क्यूब प्लस 6 प्लस सी टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, सॉरी जब आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे थे तो यहाँ पे एक C1 कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा C3 आ जाएगा, जब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा C3 एक्स प्लस C4। तो यहाँ पे जो आपके पास में आर्बिट्री कांस्टेंट मिले C1 C2 C3 C4, ये क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इनको अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक रिमूव कर देते हैं क्योंकि आपको वाई एक्स की ज़रूरत है। तो वाई एक्स आपको क्या मिला, तो वाई एक्स जो हमें मिलना था वो हमें मिल गया, वाई एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड 24 प्लस C1 एक्स क्यूब डिवाइडेड 6 प्लस C2 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स प्लस C4। और यहाँ पे y डबल डैश आपके पास क्या मिला था, y डबल डैश देख लेते हैं, क्योंकि y डबल डैश जब तक आप नहीं, सिंपली यहाँ पे y डबल डैश क्या मिला था आपको, क्योंकि हमें यहाँ से अगर आप देखोगे तो y एट जीरो पे अगर आप कंडीशन लगाएंगे, इम्पोज करेंगे y एट जीरो पे, अगर जीरो इम्पोज करोगे तो ये C4 आपका जीरो हो जाएगा, दिस इम्प्लाई C4 इक्वल टू जीरो, तो C4 को आप रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप ये आपका क्या है, वाई एक्स है, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, समझ रहे हैं ना, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, समझिए आप बात को, जब आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर वाई डैश निकालेंगे, सिंपली वाई डैश निकालो क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4x क्यूब डिवाइडेड 24 प्लस 3C1 एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस C2 एक्स प्लस C3। और अगेन अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12x स्क्वायर बाई 24 प्लस 6C1 एक्स डिवाइडेड 6 प्लस C2। तो ये आपका क्या मिलेगा, सिंपली ये क्या है 1/2 और ये क्या है C1x, ये आपको 1/2 है, ये आपका C1x है। तो यहाँ पे y डबल डैश एट जीरो पे क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, तो y डबल डैश एट जीरो पे अगर आप जीरो ये कंडीशन लगाएंगे तो ये C2 जीरो हो जाएगा, दिस इम्प्लाई C2 इक्वल टू जीरो। तो आपका ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि आपके पास एक टर्म बचेगी 4 डिग्री की, एक टर्म आपके पास 3 डिग्री की बचेगी, एक टर्म आपकी 1 डिग्री की बचेगी। तो यहाँ से आपका C2 जीरो हो गया, और C2 जीरो होगा तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ईजिली अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे y डबल डैश एट 1 पे गिवन है जीरो, तो अगर y डबल डैश एट 1 पे जीरो निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, दिस इज सेम एज 1/2 प्लस C1। तो C1 आपका क्या आ जाएगा, -1/2। तो अगर आपके पास C1 -1/2 है तो ये क्या है, -1/2 है, तो यानी कि ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/12 हो जाएगा। तो आपका C1 मिल गया। अब अगर आपको C1 मिल गया है तो आप इजीली C3 निकाल सकते हैं, क्योंकि C3 निकालने का मतलब क्या है कि आप y एट 1 पे जीरो पुट कर दो, तो y एट 1 पे अगर आप जीरो पुट करेंगे तो आपको C3 भी मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे y एट 1 पे जीरो गिवन है, तो दिस क्वांटिटी इज जीरो, दिस इज सेम एज 1/24 माइनस 1/12 प्लस C3। तो C3 आपको क्या मिल जाएगा, 1/12 माइनस 1/14, 24, दिस इज 24 1/24। तो C3 आपको क्या मिल जाएगा, 1/24। तो ये क्या मिल जाएगा, 1/24, और यहाँ पे क्या है x। तो ये आपका yx मिला, जो आपके पास जो एक्सट्रीमल मिलना था ये आपको गिवन एक्सट्रीमल है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो आपकी जो बाउंड्री जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है वो आपके क्या क्या गिवन है। तो जो पहला ऑप्शन गिवन है वहाँ पे गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बाई 24
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो सिंपली एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर दो तो आपको सिंपली यही मिलेगा। और जो सेकंड ऑप्शन में गिवन है वो एक्स माइनस वन का होल क्यूब गिवन है। तो जब एक्स माइनस वन का होल क्यूब को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे आपके पास में यहाँ पे देखो ये आपके पास 3 टर्म है। जो पहला ऑप्शन गिवन है वो आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 24 एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और जो बाहर गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 24। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एक्स स्क्वायर 4 का टर्म मिलेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है एक्स बाई 24 और यहाँ पे गिवन है एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 4 टर्म मिलेंगे क्योंकि इसका अगर एक्सपेंशन देखोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे 4 टर्म है जबकि आपके पास वाई एक्स में कितनी टर्म है, 3 टर्म है। तो ये भी आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। जो आपके पास थर्ड ऑप्शन गिवन है, थर्ड जो ऑप्शन है वहाँ पर गिवन है सिंपली फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या गिवन है। जो थर्ड ऑप्शन गिवन है उसमें गिवन है एक्स बाई 24 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो टर्म है वो आपकी एक्स की पावर 4 टर्म देगी और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स की पावर टी क्यूब का एक्स क्यूब का टर्म मिल जाएगा और कॉफिशिएंट आप देखोगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो 1/12 आ जाएगा माइनस का। यहाँ पे ये क्या है, एक्स का टर्म देगा वो। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और अगर फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो क्या गिवन है, एक्स बाई 24 और यहाँ पे गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे ये -2 वाला जो एक्स का जो कॉफिशिएंट है, एक्स का यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 1/24, यहाँ पे आप निकालोगे तो -1/12 आएगा। तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 28 तो ये इस तरीके से आपको सारे के सारे ऑप्शंस वेरीफाई करने हैं। पहले आप खुद से ट्राई करिए असाइनमेंट, अगर खुद से नहीं हो रहा है देन आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। बट वीडियो सॉल्यूशन देखने का एक फ़ायदा ये है कि जब आप वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आप हर एक ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस का ही मेन काम है। क्वेश्चन नंबर 28 असाइनमेंट सीट मास्टर्स क्लास एक्स। ये आपकी जो असाइनमेंट सीट है वो है आपकी मास्टर क्लास एक्स असाइनमेंट है और टॉपिक है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ये लास्ट असाइनमेंट है इसकी। 28 क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है द यूलर इक्वेशन सेटिस्फाइंग बाय द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। तो आपको एक एडिशनल प्रॉब्लम गिवन है आई ऑफ वाई दिस इज सेम एज 0 to 5 वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डैश डी एक्स ये गिवन है। डिफाइन अ सॉल्यूशन कर्व इन द एक्स वाई प्लेन विच इज, आपसे कह रहा है डिफाइन अ सॉल्यूशन कर्व इन द एक्स वाई प्लेन विच इज ऑप्शन जो आपके पास गिवन है वो आपका गिवन है लीनियर, सेकंड ऑप्शन गिवन है क्वाड्रेटिक, थर्ड ऑप्शन जो गिवन है आपका क्यूबिक, फोर्थ ऑप्शन गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको अगर आप देखेंगे तो सिंपली ये आपका क्या गिवन है, एफ एक्स वाई गिवन है, यानी कि एफ एक्स वाई वाई डैश आपका क्या गिवन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डैश ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप यूलर लैग्रांज इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2y माइनस डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब दिस इज सेम एज 0। तो यहाँ पे 2y माइनस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/2x स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या है, सिंपली y इक्वल टू वाई एक्स है। तो यही आपका क्या है एक्सट्रीमल है। तो जो एक्सट्रीमल आपको मिला ये क्या है क्वाड्रेटिक है, ना ये लीनियर है, ना ये क्यूबिक है, ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या है क्वाड्रेटिक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 42 असाइनमेंट सीट मास्टर क्लास एक्स कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 42 अगेन 42 में गिवन है
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल। जो आपके पास में आई ऑफ वाई गिवन है वो आपको सिंपली गिवन है 1 से लेके 3, इंटीग्रेशन गिवन है वाई 3x माइनस वाई डी एक्स, ये गिवन है। और कह रहा है विद द बाउंड्री कंडीशन वाई एट 1 पे गिवन है 1 और वाई एट 3 पे गिवन है 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन गिवन है देयर इज अ यूनिक एक्सट्रीमल। सेकंड ऑप्शन में गिवन है वाई एक्स इक्वल टू 3/2 एक्स इज एन एक्सट्रीमल। थर्ड ऑप्शन में गिवन है वाई एक्स इक्वल टू x/2 प्लस 1/2 इज एन एक्सट्रीमल। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है देयर इज आर नो एक्सट्रीमल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो एफ एक्स वाई वाई डैश है ये आपके पास में क्या गिवन है, सिंपली वाई 3x माइनस वाई। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स वाई वाई डैश दिस इज सेम एज 3xy माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ यूलर लैग्रांज इक्वेशन, यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस 2y माइनस डी वाई डी एक्स। और विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो यहाँ पे क्या है वाई डैश फ्री है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, दिस इज सेम एज 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू 3/2x। ठीक है, तो यही आपको पॉसिबल एक्सट्रीमल है। बट बाउंड्री कंडीशन चेक करते हैं तो y एट 1 पे आपको क्या मिल जाएगा 3/2 मिलेगा, नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इज कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई नो एक्सट्रीमल। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए करेक्ट आंसर आपके पास में है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके पास जो गिवन सीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 अगेन वेरिएशनल प्रॉब्लम से है। क्वेश्चन नंबर 26 असाइनमेंट सीट मास्टर्स क्लास एक्स कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है आपके पास में j ऑफ y इज सेम एज 0 to 1 टू वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स। और सब्जेक्ट टू कंडीशन गिवन है y एट 0 पे गिवन है 0 और y एट 1 पे गिवन है 1। और यहाँ पे गिवन है एडिशनली y बिलोंग कर रहा है C2 क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो अगेन इसका मतलब क्या है कि y जो आपका एक्सट्रीमल है उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा और कंटिन्यूस होगा कहाँ पे, इस इंटरवल पे। और 0 पे क्या गिवन है 0, 1 पे गिवन है 1। ये आपके पास में क्या गिवन है, फंक्शनल गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सॉल्यूशन देखोगे तो आपके पास में एफ एक्स वाई वाई डैश ये आपके पास में क्या गिवन है 2y डैश स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और यहाँ पे अगर आप यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन लगाएंगे तो डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपको x मिलेगा यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 टाइम वाई डैश इक्वल टू 0। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो x माइनस इसको अगेन डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x तो 4y डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा y डबल डैश इक्वल टू x बाई 4। यहाँ पे क्या मिलेगा x बाई 4। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो y डैश क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस C1। अगेन आप इंटीग्रेट करोगे तो y एक्स आपको क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब बाई 24 प्लस C1x प्लस C2। तो बाकी ऑप्शंस पे आप देखोगे तो ऑप्शंस पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, जो लीडिंग टर्म है एक्स स्क्वायर की है। सेकंड ऑप्शन में देखोगे लीडिंग टर्म एक्स क्यूब की है बट डिवाइड में 3 है, इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में लीडिंग टर्म एक्स स्क्वायर की है, थर्ड ऑप्शन में यही गिवन है, थर्ड ऑप्शन में ये गिवन है वाई है। फोर्थ ऑप्शन में वाई एक्स इक्वल टू लीडिंग का टर्म एक्स क्यूब की डिवाइड में क्या है 24 है प्लस 23x बाई 24। तो आप कंडीशन लगा लेने वाई एट 0 पे 0, वाई एट 1 पे 1, तो आपको क्या मिल जाएगा C1 मिल जाएगा C2 मिल जाएगा। ये क्वांटिटी 0 आएगी, ये क्वांटिटी आपकी क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 26 का ऑप्शन 4। अब जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके थोड़ा सा इस असाइनमेंट में अच्छे क्वेश्चन हैं, बाकी ये क्वेश्चन तो हल्के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 36,
क्वेश्चन नंबर 36 असाइनमेंट शीट जो भी आपके पास में है, मास्टर क्लास एक्स कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास गिवन है कंसीडर फंक्शनल आपको एक गिवन है जे ऑफ वाई दिस इज सेम एज 0 to पाई वाई डैश स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स, ये गिवन है। और जो कंडीशन गिवन है विद द बाउंड्री कंडीशन गिवन है वाई एट 0 पे गिवन है 0, और यहाँ पे गिवन है वाई एट पाई पे गिवन है सिंपली वाई एट पाई पे भी गिवन है 0। तो वाई एट पाई पे भी आपको क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो यहाँ पे आपसे जो ऑप्शंस जो गिवन है वहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला ऑप्शन गिवन है इट हैज़ अ यूनिक एक्सट्रीमल फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इट हैज़ एट मोस्ट वन एक्सट्रीमल इफ रूट के इज नॉट एन इंटीजर। थर्ड ऑप्शन में गिवन है इट हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी एक्सट्रीमल इफ रूट के इज एन इंटीजर। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है इट हैज़ अ यूनिक एक्सट्रीमल इफ रूट के इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे रूट के पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, सिंपली एफ एक्स वाई डैश आपके पास में क्या गिवन है, वाई डैश स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे यूलर्स लैग्रेंज इक्वेशन लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 के वाई माइनस डी वाई डी एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 वाई डैश इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का के वाई माइनस का वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई डबल डैश प्लस के वाई इक्वल टू 0, यही मिलेगा आपको। यानी जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिली वो क्या मिली, वाई डबल डैश प्लस के वाई इक्वल टू 0। और कंडीशन मिली वाई एट 0 पे क्या गिवन है 0, वाई एट पाई पे क्या गिवन है 0, यही आपको गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो के अगर आपका क्या है, के पॉजिटिव है, के नेगेटिव है, के आपका, तो यहाँ पे 3 केस बनाते हैं, के इक्वल टू 0 पे, के आपका ग्रेटर दैन 0 पे, और के आपका लेस दैन 0 पे। तो सिंपली के इक्वल टू 0 पे क्या मिल जाएगा आपको, दिस इम्प्लाई वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे ये दोनों कंडीशन इम्पोज करोगे तो दिस इम्प्लाई वाई एक्स इक्वल टू ट्रिवियली 0। तो ये क्या आपका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे y ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या है, y ग्रेटर दैन 0 का मतलब है लेट के इक्वल टू पर्टिकुलरली 1 के लिए आप देख लो। और यहाँ पे के लेस दैन 0 का मतलब क्या है, लेट के इक्वल टू -1 के लिए देख लो, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिया था, 0 लिया था। तो यहाँ पे अगर के इक्वल टू आपने 1 ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई डबल डैश, दिस इम्प्लाई वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको वाई एक्स क्या मिल जाएगा, c1 cos x प्लस c2 sin x। और जब आप कंडीशन इम्पोज करोगे वाई एट 0 पे 0 का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो इसको रिमूव कर सकते हैं। और वाई एट पाई पे अगर 0 लगाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, c2 sin x। और अगर वाई एट पाई पे अगर आप 0 ये कंडीशन इम्पोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल टू c2 sin पाई। और साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, और c2 आपका क्या है, फ्री है। तो दिस इम्प्लाई इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेस देन 1 के लिए देखोगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई वाई डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, वाई एक्स क्या मिलेगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स, यही मिलेगा। वाई एट 0 पे 0 अगर आप इम्पोज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल टू c1 प्लस c2। और वाई एट पाई पे अगर 0 इम्पोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, c1 e की पावर पाई प्लस c2 e की पावर माइनस पाई। तो यहाँ पे ये क्या होमोजीनियस सिस्टम है c1 c2 में। तो कहने का मतलब क्या है, जो ए मैट्रिक्स मिलेगी वो आपके पास क्या मिलेगी, 1 1 e की पावर पाई e की पावर माइनस पाई। तो अगर इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या है, नॉन जीरो। सो दिस इम्प्लाई यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपका c1 भी 0 होगा और c2 भी 0 होगा। अगर c1 c2 0 हो गए तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू ट्रिवियली 0। ये भी क्या है, यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस पे अगर आते हैं तो पहला ऑप्शन गिवन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला ऑप्शन कह रहा है इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या है, यूनिक मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, यूनिक मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इट हैज़ एट मोस्ट 1 एक्सट्रीमल इफ रूट के इज नॉट इंटीजर। यहाँ पे रूट के निकालेंगे तो इंटीजर मिलेगा, यहाँ पे रूट के निकालेंगे इंटीजर मिलेंगे। बट यहाँ पे अगर रूट के निकालेंगे तो ये यहाँ पे अगर इसका रूट लेंगे, रूट के लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका,
सिंपली आयोटा मिल जाएगा। ये क्या है, इंटीजर्स नहीं है। तो अगर इंटीजर्स नहीं है तो इसके पास कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इसमें कह रहा है इट हैज़ एट मोस्ट वन एक्सट्रीमल। तो रूट, अगर आपके पास में अंडर रूट के इंटीजर नहीं है तो इसके पास में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, केवल यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि एट मोस्ट वन आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीमल इफ रूट के इज एन इंटीजर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे रूट लेंगे तो रूट के, यहाँ पे रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली इंटीजर मिलेगा। यहाँ पे अगर रूट लेंगे तो इंटीजर नहीं मिलेगा। जब रूट के आपका इंटीजर है तो आपको कितने मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। बट यहाँ पे अगर इंटीजर रूट लेंगे तो जीरो का रूट क्या होगा, क्योंकि रूट के डिफाइन कब होता है, जब के ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि जीरो पे डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, जबकि ये कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कह रहा है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है इट हैज़ अ यूनिक एक्सट्रीमल इफ रूट के इज एन इंटीजर। अगर रूट के आपका इंटीजर है तो इस केस में तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, बट इस केस में क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है यूनिक, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है, 2। इस क्वेश्चन को जब आंसर की आई थी तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि इस क्वेश्चन को उन लोगों ने यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन माने थे, बट करेक्ट ऑप्शन सिंपली एक ही है। तो कुछ क्वेश्चन CSIR में भी प्रॉब्लम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी सीट में 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई ऑफ वाई गिवन है 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और y आपका बिलोंग कर रहा है किससे, C2 क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये कह रहा है इज ऑफ द फॉर्म, पहला ऑप्शन गिवन है y इक्वल टू सेक इनवर्स x बाई C1 प्लस C2, और C1 C2 दे रखा है आर्बिट्री कांस्टेंट। सेकंड ऑप्शन में गिवन है y इक्वल टू गिवन है सेक इनवर्स x बाई C1 प्लस C2, वेयर C1 का मॉड गिवन है लेस देन 1 एंड C2 इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन में गिवन है अगेन C1 C2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन में अगेन C1 का जो मॉड है ग्रेटर दैन 1 गिवन है, एंड C2 क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट ऑलरेडी आपके पास है तो इसको सॉल्यूशन देखेंगे। तो f(x) y डैश आपके पास में क्या है, e की पावर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर यूलर लैग्रांज इक्वेशन लगाएंगे, यूलर लैग्रांज इक्वेशन लगाएंगे तो डेल f बाई डेल y माइनस डी बाई डी एक्स डेल f बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0, यही करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 माइनस डी बाई डी एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो सिंपली आपको मिल जाएगा e की पावर x वाई डैश डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसको ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के, यानी कि ex वाई डैश स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, लेट्स अज्यूम C1 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर 2x वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर। तो इसको अगेन इसको एज्यूम कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, e की पावर 2x डिवाइडेड C1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड वाई डैश स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 बाई वाई डैश स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 माइनस C1 स्क्वायर, यही मिलेगा 1 बाई वाई डैश स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा e की पावर 2x माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड C1 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वाई डैश स्क्वायर। तो वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C1 स्क्वायर डिवाइडेड e की पावर 2x माइनस C1 स्क्वायर, यही मिलेगा। तो वाई डैश आपको क्या मिल जाएगा, C1 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 2x माइनस C1 स्क्वायर, यही मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि वाई एक्स निकालना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सिंपली ये क्या है dy और ये क्या है dx। तो इंटीग्रेट जब आप करोगे तो यहाँ पे dy लिखा रहने दो, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, C1 आपका गिवन है, यहाँ से आप e की पावर 2x को बाहर निकाल लो। e की पावर 2x को बाहर निकालेंगे तो e की पावर x बाहर निकल के आएगा 1 प्लस C1 डिवाइडेड e की पावर x का होल स्क्वायर, यही मिलेगा आपको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो आपने एक फॉर्मूला देखा है कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड x डिवाइडेड x स्क्वायर माइनस 1, ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सेक इनवर्स
एक्स होता है, तो यहाँ पे 10 वाले आपके ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, थर्ड फोर्थ। और यहाँ पे देखो ये C1 इसके साथ में फंसा हुआ है, ठीक है, तो C1 के साथ में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आएगी, ना कि C2 के साथ में। तो जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में गिवन है वहाँ पे C1 एंड C2 आर्बिट्री कांस्टेंट कह रहा है, तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक के साथ में रिस्ट्रिक्शन आएगी। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली y इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा, सेक इनवर्स x बाई C1 प्लस C2। यहाँ पे इसके साथ में C1 के साथ रिस्ट्रिक्शंस आएगी, ये लेस देन 1 होगा, एंड C2 क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी कि C1 C2 दोनों फ्री नहीं होंगे, C1 के साथ रिस्ट्रिक्शन आएगी क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एंगल के साथ में लगा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का, वो आपका क्या है, सेकंड। 10 आपके ऑप्शंस नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी ये इंटीग्रेशन किसका होता है, सेक का होता है, और यहाँ पे ये एंगल के साथ में है C1, तो इसके साथ में रिस्ट्रिक्शंस होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो गिवन है C1 C2 आर्बिट्री कांस्टेंट, तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आप एग्ज़ाम देंगे। बाकी किसी को बैच से रिगार्डेड कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। जो करंट में बैच चल रहे हैं वो आपका B1 बैच चल रहा है, एक जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का बैच है, इसमें आपका सारा अप्लाइड कवर किया गया है, जिसकी फ़ीस है 2,999 रुपये फीस है। और आपका B2 एक बैच है जो आपका प्योर मैथमेटिक्स का बैच है, यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बैच है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसकी जो फीस है वो 1,999 रुपये फीस है। और एक आपका MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बैच है, वो आपका जो बैच है वो इसी के साथ में दिया गया है, उसकी फ़ीस आपके पास में 4,999 रुपये फीस है। तो ये हमारे पास 3 बैच हैं। किसी को ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट कर सकता है 7388260097 पे, या फिर कांटेक्ट कर सकता है 7985319440 पे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में डिस्कशन में। तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू।